हेलो, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं सरगी का त्योहार। तो ये जो है ना, ये जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो इस व्रत को रखती हैं। इसको करवा चौथ का व्रत बोलते हैं। तो सरगी में क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम आज बताएंगे। सबसे पहले हम दूध को गर्म रख देते हैं। ये दूध है, आधा किलो दूध लिया, इसको हम गर्म रख देते हैं। इस त्योहार में औरतें जो होती हैं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। और इसमें ये मान्यता है कि इसमें जब व्रत रखते हैं सुबह सुबह उठकर, इस समय कोई 4 बजे का समय है, सुबह मॉर्निंग का, जो औरतें हैं उठकर अपने मन चाहे देवी देवताओं को आवाहन करके इस सरगी को तैयार करती हैं और उनके नाम का भी निकालती हैं और ख़ुद भी अपने लिए व्रत का सामान जो खाने पीने का है और सुहागन के जो चीज़ें होती हैं जैसे बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, नेल पॉलिश वगैरह, ये सब रखती हैं और अपने देवी देवताओं का वाहन करती हैं, दंपति देवी देवता का। आज मैं वाहन करूँगी गोरजा माता का, शिव पार्वती जिसका नाम है पार्वती जी, उसका आवाहन करके उनके लिए मैं सरगी निकालूंगी और अपने लिए बनाऊंगी। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये एक थाली लूँगी मैं। इसमें मैं गोरजा माता के लिए सामान निकालूंगी। मैं बाज़ार से लाई थी। सबसे पहले ये एक रुमाल मैंने रखा है कपड़ा, क्योंकि गोरजा माता के लिए ये कपड़े के सामान है। और इसके साथ सबसे पहले ये सुहागन की चूड़ियाँ होती हैं जो मैं इनके लिए रखूँगी, यहाँ रख देती हूँ। और इसके साथ ही मेहंदी लगाते हैं, जैसे जिस प्रकार से ये मैंने मेहंदी लगाई है, कितनी अच्छी लगी है, इसी प्रकार से गोरजा माता के लिए भी ये मेहंदी रखेंगे। और ये लिपस्टिक रखेंगे, ये सिंदूर, ये जो है ना ये सिंदूर है, ये नेल पॉलिश है और ये लिपस्टिक है। और इसके साथ ही ये बाल बांधने के लिए ये रबड़ है। और मैंने इसके लिए माता के लिए काजल लाई थी। माता रानी ये काजल भी लगाएगी और सिंदूर भी लगाएगी। गोरजा माता के लिए मैंने ये सब सामान लिया है। और साथ में ये बिंदी ली है, सुंदर सी बिंदी ली है। ये सब माता के लिए हमने गोरजा माता का आह्वान करेंगे और उनके लिए ये मैंने ये सारा सामान लिया है। इसके साथ ही हम अपनी भी प्लेट तैयार करेंगे। जैसे माता के लिए चीज़ें बनाई हैं इसी प्रकार से मैंने ये चूड़ी, नेल पॉलिश, रबड़ बैंड और ये बिंदी रखी है। ये सब हम बहुत ही मतलब अपनी पसंद से और माता की पसंद को सामने रख के लेते हैं। एक सुहागन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और इसके साथ ही हमने मिठाई रखी है। ये जो दूध मैंने रखा है ना, इसमें हम आजकल जो है ना ये फेनियाँ खाई जाती हैं सुबह के समय। लेकिन ऐसे है कि कभी अगर औरतें चाहे तो रोटी भी इसमें खा सकती है, उनके मनपसंद परोठा बना के खा सकती है, दाल रोटी खा सकती है। लेकिन मैं ये फेनियाँ बनाकर खाती हूँ। ये मैं बाज़ार से लाई थी और हम इसको दूध में डालेंगे, क्योंकि इस दिन जो औरतें हैं सारा दिन अन्न जल का त्याग करती हैं और सुबह उठकर ये जो मैं सामान बनाई है ये सरगी कहलाता है और इसी के ऊपर ही वो सारा दिन रहती है। और शाम को वो माता को करवा चौथ की मीरा कुड़ी की कथा सुनकर, ये जो है सुनकर उसके बाद कुछ लोग जो नहीं व्रत रख सकते तो उस समय दूध में थोड़ी सी चाय की पत्ती डालकर और फ्रूट के साथ वो खा सकती हैं। लेकिन पानी ग्रहण नहीं करती, वो अपनी मर्जी होती है। अगर किसी से नहीं रखा जाता तो इस प्रकार से रख सकती हैं,
क्योंकि यंग लोगों के लिए तो बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो इस प्रकार से, बड़े जो बूढ़े होते हैं वो आज्ञा देते हैं तो हम इस प्रकार से चाय पी सकते हैं और चंद्रमा निकलने पर उसको अर्घ देकर खाना खाते हैं। तो मैं ये फेनियाँ लाई हूँ, इसको मैं दूध के अंदर डालूँगी अपने अंदाजे से। मैं इसमें दूध के अंदर डालूँगी। इसमें हम देखेंगे कितनी डालनी है, थोड़ी सी और पड़ेगी इसमें। इस प्रकार से हम अपना भोजन जो है ना तैयार कर सकते हैं। हम चीनी का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि अपने अपने सेहत के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। कम खाने तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज फास्ट है तो चीनी का इस्तेमाल करेंगे, छोटी 2 चम्मच। तो इस प्रकार से हम सर्गी का प्रसाद बनाकर खा सकते हैं और गोरजा माता को अर्पण कर सकते हैं। ये गोरजा माता के लिए मैंने ये थाल बनाया है और इसमें और सी चीज़ें भी डाली जाती हैं। इसमें हम आज आपको बता रहे हैं सर्गी के बारे में। सर्गी में हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ खा सकते हैं। इसको हम स्लो कर देंगे। ये हमारी लगभग बन गई है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, अंदाजे से दूध को उबाला आने तक। इसके लिए मैंने इस बर्फ़ी का चुनाव करा है। अब चाहे तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन और तरह तरह की मिठाइयाँ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी हम रख सकते हैं। इस प्रकार से ये बर्फ़ी है। हम इसको, ये गोरजा माता का ये जो थाली है ना जो मैंने ये गोरजा माता के लिए सजाई है, इसमें मैंने चूड़ी, बिंदी, रबड़ बैंड, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक और नेल पॉलिश और रुमाल रखा है। और मैं इसमें बर्फ़ी रखूँगी। ये बर्फ़ी रख दी है मैंने। इसी प्रकार से हम इसमें और भी चीज़ें रखेंगे जो हमें पसंद है। हमने गोरजा माता का आवाहन करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ व्रत रखे और हमें व्रत रखने की शक्ति दे और अपने अपने पति देवों की लंबी उम्र का वरदान दे। इसी प्रकार से मैं ये व्रत रख रही हूँ ताकि पति की लंबी उम्र हो और वह खुशहाल और हेल्दी रहें, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। तो इस प्रकार से गोरजा माता की हम इसको बंद कर देंगे। ये हम उबाला आ गया, जैसे उबाला आ जाता है ना तो इसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने बर्फ़ी रख ली। उसके बाद हम ये तरह तरह की टिक्कियाँ लाते हैं। मीठी टिक्की बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाती है, नमकीन मीठी टिक्की। इसका भी हम आज प्रयोग करेंगे। तो इसके में एक मीठी टिक्की रखेंगे, एक फीकी टिक्की रखेंगे, एक नमकीन टिक्की रखेंगे और इसके साथ ही हम ये जो बड़ी मट्ठी होती है ना, वो 2 मट्ठी, ये इस प्रकार की मीठी और फीकी मट्ठी भी मिल जाती है। हम इसका भी थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा ये रखेंगे, थोड़ा सा ये रखेंगे। इस प्रकार से हम माता की थाली जो है ना बनाएंगे और इसमें हम और जो है ना फ्रूट भी रखेंगे। हम आपको बताएंगे ये हम सर्गी के दिन सुबह क्या खाना चाहिए। इसमें हम अपनी इच्छा से एक सुंदर सा फल, 2 फल तो चलेंगे, ये भी रखेंगे। और इसके साथ ही हम ये बनाना रखा है,
इसमें एक अच्छा सा बनाना, बहुत बढ़िया सा बनाना भी इसमें रखेंगे। और साथ में हम ये जो हमने ये बनाया ना फेनिया, ये भी हम रखेंगे। जी हम गोरजा माता के नाम से निकाल रहे हैं। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलानाथ, जय शिव पार्वती माता, नमस्कार हो आपको। तो इस प्रकार से हम देवी का आवाहन कर सकते हैं। ये है हमारी सरगी, और हमने जो गोरजा माता का आवाहन करेंगे ये उनको अर्पण करेंगे कि वो आकर हमारे साथ व्रत रखें और हमारे व्रत को कामयाब करें। जिस प्रकार से हमने ये बनाया है उसी प्रकार से हम अपने खाने के लिए भी हम बनाएंगे। हम कुछ समय के लिए इसको इधर रखते हैं। मैं हमेशा जो है एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए बनाती हूँ। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें मैंने इसमें रखी है वैसी वैसी चीज़ें हम इधर भी रखेंगे। यह है सर्दी का सामान। इसी प्रकार से हम इसमें बर्फी रखेंगे। बर्फी के बाद हम इसमें टिक्कियाँ रखेंगे। एक मीठी टिक्की इधर, ये थोड़ी जुड़ गई है साथ में। एक मीठी टिक्की इधर, एक फीकी टिक्की इधर, एक फीकी टिक्की इधर, एक नमकीन टिक्की इधर, एक नमकीन टिक्की इधर, और थोड़ी सी ये फीकी टिक्की इधर, और थोड़ी सी फीकी टिक्की इधर, मीठी थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर। इस प्रकार से हमने ये टिक्कियाँ रख दी। अब हम बनाना रखेंगे। एक बनाना इधर और एक बनाना इधर। इस प्रकार से हम थालियों को सजा सकते हैं। और ये इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम अपनी थालियों को सजा सकते हैं। और इसमें यह है कि हम जब पूजा करेंगे शाम को 4 बजे, तब हम इस प्रकार के बर्तन में पानी भरेंगे और इसमें दिया जलाकर कथा सुनेंगे। तो अब इसके साथ भी थोड़ा सा हमें पानी रखना है। इस प्रकार से जब हमने कर लिया तो हम इसमें पानी रखेंगे। ये तो गोरजा माता के लिए और ये हम हमारे लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपनी तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले हम ये गोरजा माता का
ये आपको दिखाने के लिए हम इधर ही करेंगे सब कुछ। ये जो है ना गोरजा माता का आवाहन करेंगे हम, ये यहाँ रख के करेंगे। तो सबसे पहले हम माता रानी गोरजा को बुलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें व्रत रखने की शक्ति प्रदान करे और व्रत रखें वो भी, और हमारे व्रत को कामयाब करें। इस प्रकार से जब हमने गोरजा माता के नाम से चीज़ें निकाल ली ना, तो थोड़ा सा जल लेकर हम उनको अर्पण करेंगे। इस प्रकार से हम ये जल लेकर जय गोरजा माता हमारी रक्षा करना और व्रत रखने की शक्ति देना। इस प्रकार से ये गोरजा माता, आइए आप हमारे साथ व्रत रखिए। तमाम दंपति देवी देवता आप व्रत रखिए और माता रानी हमारी रक्षा करना। ये ज़रूरी नहीं है कि पति भी हमारे साथ व्रत रखें, वो उनके लिए हमने उनका प्रसाद निकाला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये औरतें रखती हैं। इस प्रकार से ये हमारी थाली है और ये गोरजा माता की थाली है। ये इस प्रकार से सरगी बनाई जाती है, गोरजा माता को अर्पण करा जाता है और अपने लिए भी ये बनाई जाती है। इस प्रकार से ये हमने अपनी थाली बनाई है, ये गोरजा माता की बनाई है, और ये घर में जो सदस्य होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। जितने सदस्य हों उनके बराबर बनाई जाती है। हम 2 हैं, तो इसलिए ये हमने अपने लिए सरगी, ये गोरजा माता के लिए, ये घर में जो हमारे हस्बैंड है उनके लिए बनाई है। इस प्रकार से हम ये जल भी ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये चंद्रमा के निकलने के पश्चात उसको अर्घ देकर हम अपने व्रत को तोड़ेंगे, मतलब कि उसको सक्सेसफुल मानेंगे और हम तब अन्न ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ये है आज की सरगी का महत्व और तरीका। जय गोरजा माता। नमस्कार।